अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इजी और बहुत ही मज़े की रेसिपी लेकर आए हैं। जो लोग दाल सब्ज़ी शौक से नहीं खाते वो भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, उनको ज़रूर पसंद आएगी। जी हाँ, मखनी दाल माश की रेसिपी। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हमने 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल लिया है। उसके बाद इसमें मैं 2 टेबलस्पून ही असली घी यानी देसी घी ऐड कर रही हूँ। इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी इसमें। इसके बाद मैंने एक छोटी साइज़ की प्याज लेके उसे बारीक बारीक चॉप करके रखा था, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इसके बाद मैंने एक छोटा टुकड़ा अदरक का लिया था, उसे बारीक बारीक काट लिया था और 1 से 2 हरी मिर्ची भी बारीक काट के इसमें हमने शामिल की हैं। इसके बाद इसमें मैंने 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया है, हाफ टी स्पून सफ़ेद मिर्च पाउडर ऐड किया है, हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर ऐड किया है, हाफ टी स्पून धनिया पाउडर ऐड किया है, हाफ टी स्पून भुना कुटा जीरा शामिल किया है। इसे अच्छे से भून लेंगे। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। जब प्याज लाइट गोल्डन ब्राउन फ्राई हो जाए और मसाला भी भुन जाए तो हम इस पे तकरीबन 2 to 3 टेबलस्पून योगर्ट ऐड कर रहे हैं। दही को हम अच्छे से भून लेंगे और इसका पानी खुश्क कर लेंगे। जब दही का पानी खुश्क हो जाए और दही भुन जाए तो इसमें हमने तकरीबन 2 to 3 टेबलस्पून वाइट बटर लिया है। याद रहे ये अनसॉल्टेड बटर है। अगर आपके पास अनसॉल्टेड बटर अवेलेबल नहीं है और सॉल्टेड बटर है तो आप जो सॉल्ट इस खाने में ऐड करेंगे उसकी क्वांटिटी को कम कर लीजिए। इसके बाद हमें दाल बॉईल करनी है। उसके लिए हमने पानी को पहले बॉईल किया है, उसमें 2 पिंच हम सॉल्ट ऐड करेंगे और मैंने तकरीबन 300 ग्राम दाल माश को भिगो के रखा था 1 घंटे के लिए, वो हम इसमें ऐड करेंगे। इसे गलने तक पका लेंगे। इसके बाद जो हमने दाल पका के रखी थी वो हम इसमें ऐड करेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसके बाद आखिर में हम इसमें खुश्क कसूरी मेथी ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून। और बटर से इसे गार्निश करेंगे। मज़ेदार मखनी दाल माश तैयार है। अगर आपको हमारी रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।